देखिए अगर रशिया जीत जाता फिर क्या होगा? रशिया जीत जाता है तो ये होगा कि नाटो की पोजीशन जो है इंतहाई बेकार हो जाएगी। रशिया जो है अपनी पुरानी पोजीशन जो कि 1989 की थी, जो यूएसएसआर की पोजीशन थी, उस टाइम पोजीशन पे आ जाएगा। वो बॉर्डर लाइन बन जाएगी जिसके अंदर यूक्रेन भी होगा, मालदीवा भी हो गया, ब्लैक सी के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा, फिर एस्टोनिया भी उसके पास आ जाएगा, लेथविया, लिथुआनिया, ये सारे जो है इसके पास आ जाएंगे। सिर्फ दो जो ऊपर की कंट्रीज है वो बचेंगी जिसके अंदर फिनलैंड और स्वीडन है। फिनलैंड और स्वीडन को जो है वो जो है वो नाटो जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली नाटो जो है वो एक ट्रीटी है, एक अलायंस है इन सारे लोगों का, 31 कंट्रीज हो गए अराउंड ये, जिसके अंदर जो है वो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पूरी बनाई हुई है, जिसके अंदर ये है कि किसी एक मुल्क पे हमला है तो सब पे हमला तस्वर किया जाएगा। बेसिकली यूरोप ने एक किस्म का अपने आपको बचाया हुआ है कि कोई भी मुल्क जो दूसरा उसके ऊपर हमला ना कर सके, रशिया ना कर सके, दूसरा ना कर सके, तो उनके अपने एक मफादात हैं। अब होगा ये कि रशिया अगर जीत जाता है तो वो टोटल जो है वो पहले क्रीमियन के ज़रिए जो है, क्रीमिया के ज़रिए जो है वो जाके कवर कर लेगा यूक्रेन को। यूक्रेन के बाद करने के बाद उसने जो है ना ब्लैक सी पे कवर कर लेना है। ब्लैक सी के बाद उसने जो है मालदोवा के ऊपर कवर कर लेना है। मालदोवा के बाद वो आराम से जो है एस्टोनिया, लेथविया, लिथुआनिया, इन पे कब्जा कर लेगा और उसके बाद कुछ हिस्सा फिनलैंड का भी ले लेगा। अब फिनलैंड को जो है अभी हाल ही में जो है नाटो ने जो है अपनी मेंबरशिप दे दी है, और फिनलैंड जो है वो उसने पूरा ऐलान किया है, रशिया को बताया कि अगर आपने हम पे हमला किया और जो कि लग रहा है तैयारी लग रही है आपके सारे हमले, तो हम जो है नाटो पूरी आपके ऊपर जो हमलावर हो जाएगी। रशिया भी इस बात को समझता है किस तरह कब हमला करना है और किस टाइम हमला करना है। बहरहाल रशिया जो है अभी जो है अपनी एयरफोर्स के वजह से थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन रशिया जो है कुछ भी कर सकता है। रशिया के पास जो पावर्स हैं वो उसने अभी बहुत सी पावर्स अभी शो भी नहीं की हैं, और वो जो है फरवरी 2022 से जो है इस जंग में लगा हुआ है, और वो जो है उसके ऊपर कोई उसको मसला नहीं आया। उसने उसकी पावर जो है मज़ीद बढ़ी है, तो उसकी इकोनॉमी में भी कोई फ़र्क नहीं आया, उसकी इकोनॉमी भी वैसी की वैसी ही है। तो रशिया अगर जीतता है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर बना लेगा और वो जो है आराम से यूरोप को कंट्रोल करेगा, और उसके बाद वो यूरोप में भी कर सकता है हमला, जिसके अंदर जो है पोलैंड सबसे पहले बनता है, मालदोवा के बाद पोलैंड बनता है, तो पोलैंड में भी हमला कर सकता है। बहरहाल ये वार रुकने वाली नहीं है, अभी आगे जाएगी।